ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं, मुझे इनसे जाकर पूछना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार सीधे साधु महाराज के पास पहुंच गया। राजकुमार जैसे ही साधु महाराज के पास पहुंचा, अगले ही पल साधु ने अपनी आंखें खोल ली और राजकुमार को बड़े ही गौर से देखते हुए रहस्यमय अंदाज में बोले, तुम्हारी शक्ल तो नीलकमल के राजा राजा विक्रमादित्य से बहुत मिलती है। क्या तुम उसके पुत्र हो? हाँ महाराज। क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? शौर्य ने पूछा। हाँ देखा है। मैं तुम्हारे पिता को कैसे भूल सकता हूँ? कहो, तुम भयानक वन की गहराई में क्यों भटक रहे हो? साधु ने पूछा। राजकुमार ने साधु को सारी घटना बताते हुए कहा, और इस तरह से राज्य में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजकुमार से बोले, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होना ही है। लाओ मुझे वो कड़ा दिखाओ। राजकुमार ने अपने पिता का वो कड़ा साधु को पकड़ा दिया और कहा, उस रहस्यमय कंगन वाले ने मेरी बहन मृंगिनी को जो कंगन पहनाई थी, वो इसी प्रकार की दिखती थी। साधु उस कड़े को बहुत ही गौर से देखता हुआ राजकुमार से बोला, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है राजकुमार, बल्कि एक विचित्र कड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कड़ा भी एक कंगन ही है। यहाँ से दाईं दिशा की तरफ चलते जाओ, वहां तुम्हें एक बहता हुआ झरना मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वही मिलेंगे। याद रखना, जिस कंगन को तुम पकड़े हुए हो, दरअसल ये कोई कंगन नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के खुलने का एक द्वार है। जैसे ही तुम उस बहते हुए झरने पर इस कंगन को स्पर्श कराओगे, तुम्हें वो द्वार नजर आ जाएगा। वह द्वार हर 20 वर्ष के बाद उसी झरने के पानी में खुलता है। समय मत गवाओ, तुम्हारी बहन मृंगिनी की जान खतरे में है। ये सुनकर राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद राजकुमार एक बड़ी ही विचित्र स्थान पर मौजूद था। राजकुमार ने देखा कि सामने एक सुंदर झरना बह रहा था और उसके आसपास बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। चंद्रमा की चांदनी की रोशनी वहां पर ऐसे फैली हुई थी, मानो कि उस जगह के लिए वो सुबह का दृश्य हो। राजकुमार बहते हुए झरने के बगल में समीप खड़ा हो गया और कड़ा निकालकर पानी में स्पर्श करने लगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस कड़े से रोशनी का एक गोल द्वार प्रकट हो गया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। साधु महाराज ने सच कहा था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस जादुई विचित्र कड़े के बारे में क्या मेरे पिता पहले से जानते थे? राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई, उस कड़े को मुझे दे दो। वो कड़ा तुम्हारे बाप का नहीं, बल्कि मेरा है। राजकुमार ने जैसे ही पलट कर देखा, तो उसके सामने झाड़ियों में एक बूढ़ी औरत लाठी पकड़ी हुई खड़ी हुई थी। राजकुमार ने तुरंत उस कड़े को अपनी जेब में रख लिया और उस बूढ़ी औरत के करीब आते हुए बोला, कौन हो तुम? सबसे पहले जिस कड़े को तुमने अपनी जेब में रखा है, वो कड़ा मुझे दे दो। वो कड़ा एक